एक ऐसा किरदार जो परिजात के बाद बहुत ज्यादा शोहरत समेट रहा है, कमाली। ड्रामा में तो मनफी है लेकिन आम जिंदगी में बहुत खूबसूरत इंसान है। इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ड्रामा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पब्लिक का कैसा रिस्पांस हुआ, क्योंकि हर बंदा ही कमाली कमाली कर रहा। मुझे तो लगता है कि इतना लोग परिजात को नहीं याद करते जितना कमाली को कर रहे हैं आजकल। फरीदाद बड़ा आदमी है, बड़े लोग हैं। इस्लामाबाद में शूट पर पहले दिन गया तो अहमद अली अकबर से मुलाकात हुई। इज वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे उसने बड़ी इज्जत दी और मैं उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए दुआ गो हूँ। परिजात शादी किससे करने जा रहा है? सारी लड़कियां अब उसके पीछे। अब तो ये नॉर्मल लड़कियां भी यही कहती कि हमें भी कोई परिजात चाहिए। वैसे असूली तौर पे जब इतनी सारी लड़कियां पीछे हो तो किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। इस करैक्टर के बाद आपका अवार्ड तो पक्का बनता है। मेरा अवार्ड ये है, जो लोग कैमरे के पीछे खड़े हुए या ये जो देख रहे हैं, ये मेरा अवार्ड है और इसके अलावा मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, ड्रामा सीरियल परिजात शोहरत की बुलंदियों को छू चुका है। ड्रामा तो हिट हुआ ही हुआ, लेकिन इसमें जितने भी किरदार हैं वह ऐसे लगता है कि अमर हो चुके हैं। और एक ऐसा किरदार जो परिजात के बाद बहुत ज़्यादा शोहरत समेट रहा है, कमाली। ड्रामा में तो मनफी है लेकिन आम जिंदगी में बहुत खूबसूरत इंसान है। इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ड्रामा के बारे में गुफ्तगू करेंगे और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप लोग नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मालिक का बड़ा एहसान करम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो मुझे बताइएगा कि ड्रामा सीरियल परिजात में किस तरह से आपका काम करने का एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। टीम बहुत अच्छी है। डायरेक्टर साहब जो हमारे शहजाद कश्मीरी बहुत नफीस आदमी हैं। हाशिम नदीम साहब जो इसके राइटर हैं बहुत अच्छे। जाहिद इकबाल जो इसका एसोसिएट डायरेक्टर है, ही इज़ वेरी नाइस गाय। हमारे कैमरामैन कश्मीरी साहब, सारी टीम बहुत अच्छी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। पब्लिक का कैसा रिस्पांस हुआ, क्योंकि हर बंदा ही कमाली कमाली कर रहा। मुझे तो लगता है कि इतना लोग परिजात को नहीं याद करते जितना कमाली को कर रहे हैं आजकल। नहीं जी, फरीदाद बड़ा आदमी है, बड़े लोग हैं। वो कहते हैं ना, वो बोकर मारे ना, जब औरतें झाड़ू मारती तो उसमें से झाड़ू के तिनकों में से कुछ कूड़ा बच जाता है तो वो थोड़ा सा होता है। तो वो सारी तो शोहरत फरीदाद समेट के ले गया। जो उस बोकर के बाद बचा था वो मेरे हिस्से में आया है। आप बहुत बड़े इंसान हैं और आपकी शख्सियत बाकमाल है। मुझे बताइएगा, परिजात ड्रामा में तो वो बहुत नफीस और सादा तबीयत हैं, तो क्या आम जिंदगी में भी ऐसे ही अहमद अली अकबर साहब जो हैं? अहमद, पहले दिन मैंने अक्सर बताया लोगों को कि मुझे नहीं पता था मैं जिस ड्रामे में काम कर रहा हूँ वो ऑलरेडी हिट है। जब पहले दिन शूट पे गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में इसलिए कहता हूँ, मैं आपको बता दूँ आपके देखने वालों को, कि परिजात का जो घर है वो इस्लामाबाद में है और जो ऑफिस है वो है कराची में। और ये जोड़ के दिखाते हैं कि वो इस्लामाबाद और उसको। तो मैं इस्लामाबाद में शूट पर पहले दिन गया तो अहमद अली अकबर से मुलाकात हुई। ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे उसने बड़ी इज्जत दी और मैं उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए दुआ गो हूँ। और बहुत आला इखलाक का मालिक है वो। मैं तीसरे दिन जब शूट पे गया, उस वक्त तक मैं कुछ एपिसोड्स देख चुका था। तो ये लेटा हुआ था ब्रेक में ना, तो गर्मी बहुत थी, एसी चल रहा था। तो ये बड़ा इजी हो के लेटा हुआ था अहमद अली अकबर सोफे पे। तो ये उठा मुझे देख के, इफ़ी भाई, मैं कहा लेटे रहे, करा नहीं नहीं नहीं। तो उठ के मिला, गले मिला, उसके बाद बैठा है वो। सुबह से वो शूट कर रहे थे। हालांकि वो ना भी उठता तो मैं गिला ना करता, लेकिन जो उसने मुझे रिस्पेक्ट दी है इस पूरे सीरियल में और पूरी टीम ने, मैं तमाम का बेहद मशकूर हूँ। सर मुझे बताइएगा, परिजात शादी किससे करने जा रहा है? सारी लड़कियां अब उसके पीछे। अब तो ये नॉर्मल लड़कियां भी यही कहती कि हमें भी कोई परिजात चाहिए। वैसे असूली तौर पे जब इतनी सारी लड़कियां पीछे हों तो किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो फरीजात को कुंवारा रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता वो किससे शादी करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा। क्या ये सिर्फ किस्से और कहानी की हद तक ठीक है ये बात? क्योंकि देखा जाता है कि परिजात अपने पैसों से अमीर नहीं हुआ, उसका जैकपॉट लग गया, सेठ बहरोज करीम ने उसके नाम सारी जायदाद कर दी। तो क्या ऐसा कोई शख्स हमारे माशरे में एग्जिस्ट करता है? देखिए, किसी ऐसी लड़की से शादी हो जाना कि जो ग्रीन कार्ड रखती है, आपको अमेरिका कनाडा ले जाए, या किसी ऐसी अमीर लड़की से शादी हो जाना जिसका बाप आपको 1 करोड़ का घर दे दे और गाड़ी दे दे, या किसी एक गरीब लड़की का बड़े अमीर घर में शादी हो जाना, ये होता है। लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, रेयर केसेस हैं। तो अच्छे वही लोग रहते हैं जो मेहनत पे यकीन रखते हैं, तसलसल से काम करते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको 10, 20, 15, 25 साल में नवाज देता है। तो अपना कुआं खोद के खुद पानी पीना या अपने कांटे से अपनी मछली पकड़ने का हुनर सीखें, और ये बहुत बड़ा हुनर होता है अगर आप ये जान जाएं।
सर आपने बहुत मशहूर करैक्टर्स भी किए अपनी लाइफ में। कमाली तो अब हिट हुआ है ना, इससे पहले भी आप बहुत ब्लॉकबस्टर हिट करैक्टर्स दे चुके हैं। तो कमाली के हिट होने के बाद आपको बहुत सी ऑफर्स तो आ रही होंगी। नहीं, पहले भी जितने करैक्टर जो ज़बान ज़दे आम हुए, उसके बाद किसी ने नहीं बुलाया। और कमाली तकरीबन 1.5 महीने से हिट हो चुका है, 1.5 महीने 1.25 महीना हो गया, कोई ऑफ़र नहीं आया। क्यों, क्या वजह है इसकी? मेरे हिस्से का रिस्क ही नहीं है उनके पास, या मेरी एक्टिंग उस मेयार की नहीं है। तो जब वो उनके दिल में डालेगा तो मेरा रिस्क चल के मेरे घर आ जाएगा। हमारी ये दुआ है कि आपको अवार्ड मिले। इस करैक्टर के बाद आपका अवार्ड तो पक्का बनता है। मेरा अवार्ड ये है कि आप जैसा नौजवान आज का नुमाइंदा मेरा इंटरव्यू कर रहा है। मेरा अवार्ड ये है, जो लोग कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं या ये जो देख रहे हैं, ये मेरा अवार्ड है, और इसके अलावा मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। जब आप सेट पर होते थे तो कैसा सारा सिलसिला था बाकी टीम के साथ? हंसी मजाक और शरारतें, कुछ बिहाइंड द कैमरा कुछ हमें बताना चाहेंगे आप? बिहाइंड द कैमरा हम सारे आर्टिस्ट बड़ा मजाक कर रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, शुगल हो रहा था। कुछ वहाँ जहाँ बिलियर्ड थी वहाँ बिलियर्ड खेल रहे थे हमारे टीम के लोग। तो बड़ा आसान और बड़ा, मतलब कोई जल्दी नहीं थी। अपनी मर्जी से अगर मैंने कह दिया ना कि यार क्या कहते हैं शहजाद भाई, यार आधे घंटे दिल नहीं, मूड नहीं है, तो वो कहते हैं ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद कर लेते हैं। तो वो कोई ऐसी रुकावट, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मज़े मज़े से जिस तरह पिकनिक करते हैं ना, वैसे हमने ये ड्रामा किया है। मुझे बताइएगा, बहुत से डायलॉग आपके मशहूर हुए। एक वो शादी वाला भी, जिससे मैं मोहब्बत करता था, बहुत भयानक अंजाम हुआ, मेरी उससे शादी होगी। कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा डायलॉग जहाँ पे दुश्वारी पेश आई हो कि ये सीन हो ही नहीं रहा? नहीं, मेरा ख़्याल है कितने अरसे से एक्टिंग करते करते डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं। हाँ, कभी रीटेक इसलिए भी हो जाती है कि डायरेक्टर को वो मतलूब नहीं है जो मैं लाइन बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल है मुझे इस पूरे उसमें कहीं, हाँ, मैं बहरोज़ करीम सेट पे अड़ा था। वो मेरे सेठ बहरोज़ करीम के बजाय मेरे मुँह से कुछ और निकल जाता था। तो वो एक छोटा-सा एक शुगल हुआ था जिसकी 10-15 रीटेक्स हुई थी। लेकिन इसके अलावा कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ। आपने वो डायलॉग बोला कि सर मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, फिर बहुत भयानक अंजाम हुआ, मेरी उससे शादी हो गई। तो क्या आम ज़िंदगी में भी आपने मोहब्बत की शादी की? नहीं जी, मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी की है, उनकी पसंद की लड़की से की है, और वो लड़की आज 21 साल से मेरी बीवी है, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और मैं सबसे खुशनसीब शौहर हूँ। माशाल्लाह। परिज़ाद ड्रामा सीरियल देखने के बाद हमारी नौजवान नस्ल जो है उन पर क्या असर होगा, आप क्या देखते हैं? जैकपॉट के मुंतज़िर लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि ये ड्रामा है पहली बात, और इससे जो अच्छी चीज़ें वो ले लें। लेकिन ये वाली चीज़ बिल्कुल ना सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में सेठ बहरोज़ करीम आएगा और वो सब कुछ आपको दे जाएगा और फिर आप उसको बाँटते फिरेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप खुद सेठ बहरोज़ करीम बनेंगे अपनी मेहनत से, और अल्लाह आपको ज़रूर अता करेगा। अपने चाहने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जाते-जाते आपका कलाम जो इंडो पाक में बहुत मशहूर है, वो भी सुना दीजिए। वो ये है कि किसी बशर में हज़ार ख़ामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज़ पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएँ, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएँ, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। तो मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि गुस्से को कंट्रोल करें, कम करें गुस्सा, ऊपर वाले पोर्शन में बर्फ़ रखें, ख़ताओं को माफ़ कर दें, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को पालना सीखें, मुस्कुरा के बात किया करें, अल्लाह ताला सवलियाँ कर देगा सारियाँ। बहुत शुक्रिया सर, दिली सुकून पहुंचा आपसे मुलाकात करके।
नाज़रीन, आप भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपकी और मेरी मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका मेरा अल्लाह हामी नासिर।